हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स एक्सरसाइज 12.1। तो बच्चों, ये बड़ा इजी चैप्टर है और बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। तो पेन पेपर लेकर तैयार हो जाइए और पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश कर डालते हैं। 12.1 इजी है, आपको बहुत इजी भी लगने वाला है क्योंकि रियली में इजी है। ठीक है, तो हम लोग टारगेट है सीबीएसई 2024 में हमें फुल स्कोर करना है मैथमेटिक्स में और साइंस में भी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम लोग डेली वीडियोस आपके लिए डालेंगे जब तक एग्जाम खत्म नहीं होता है तब तक। तो आपको डेली घर बैठे सीखना है और अच्छा स्कोर लाना है बच्चों बोर्ड्स में। तो आइए स्टार्ट करते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूले बता दूं, जो बेसिक फॉर्मूले यूज होते हैं वो क्या होते हैं। किसी भी सर्कल के लिए जो हम लोग एरिया लेंगे और सरकमफ्रेंस लेंगे, राइट, दो ही चीज आपको इसमें सीखने को मिलेंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है, एरिया एंड सरकमफ्रेंस। अगर हम लोग रेडियस r लेते हैं तो सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। इजी है बहुत ज्यादा। और सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस मींस लेंथ ऑफ दिस बाउंड्री, 2 पाई आर। ठीक है, और एरिया मींस दिस इज द सर्कल एरिया। ये दो फॉर्मूले से पूरा चैप्टर आपका खत्म हो जाता है। छोटा सा है, इजी है। आइए देखते हैं 12.1 क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने एनसीईआरटी क्वेश्चन सही है। और मैं बीच बीच में एग्जाम्पल के क्वेश्चन भी डालता हूं बच्चों, इसीलिए कहता हूं कि आप लोग इस चैनल से चिपक जाइए जब तक बोर्ड खत्म नहीं होता है तब तक। द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, रेडियस दिए गए हैं दो सर्कल के 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो 19 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल व्हिच हैज अ सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू सम ऑफ द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द टू सर्कल। आपके पास दो सर्कल हैं, एक की रेडियस कितनी है 19, ठीक है, और दूसरा छोटा वाला है उसकी रेडियस कितनी है 9 सेंटीमीटर। Find the radius of the circle which has circumference equal to the sum of the circumferences of the circle। इन दोनों के circumference को ऐड करेंगे तो मेरे को एक तीसरा सर्कल का circumference मिल जाएगा। उसकी रेडियस मुझे नहीं मालूम है, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या गिवन है, इन दोनों के circumference को आप ऐड करोगे तो आपको तीसरे का circumference मिल जाएगा। तो इसकी रेडियस फाइंड कीजिए। तो चलो अच्छी बात है, इसकी सर्कमफ्रेंस क्या होगी 2 पाई आर यानी कि 19। इसकी सर्कमफ्रेंस क्या होगी 2 पाई 9। दोनों के सर्कमफ्रेंस हमने ऐड कर दिया तो बड़े वाले का आ जाएगा सर्कमफ्रेंस, दैट मींस 2 पाई आर। ये तो बड़ा इजी था। अब देखो ये 2 पाई तो कैंसिल हो गए, बचा क्या आपके पास 19 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू आर। हो गया, ये हो गया 27 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। अब बताइए, बहुत सारे बच्चे ना यूनिट लिखना छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, इसमें आपको बोर्ड में मार्क्स कटेंगे बच्चों। तो इससे इजी क्वेश्चन क्या होता है, कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये आपको मिल गया रेडियस 28 सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। The radii of two circles are 8 cm and 6 cm respectively. Find the radius of the circle having area equal to sum of the areas of the two circles. ठीक है ना। The radii of two circles are 8 cm and 6 cm respectively. चलो यहाँ भी दो सर्कल मार्क कर लेते हैं, एक के लिए 8 सेंटीमीटर और दूसरे के लिए 6 सेंटीमीटर। Find the radius of the circle having area equal to sum of the areas of the two। इन दोनों एरिया को ऐड करेंगे तो एक नया एरिया बनेगा, लेकिन इसके रेडियस नहीं मालूम है। तो जो कहा गया उसको फॉलो कर लो, इन दोनों के एरिया निकालो। इसके लिए क्या ले लेंगे पाई इंटू 8 का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। इसके लिए क्या लेंगे पाई 6 का स्क्वायर। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, क्या लिखेंगे पाई 8 का स्क्वायर प्लस पाई 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। यही होता है। फाइंड दी, हमने बोला गया फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, इसकी आर फाइंड करनी है, दैट्स इट। तो पाई तो गया, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36।
दिस इज 36 एंड दिस इज आर स्क्वायर। तो ये तो 100 हो गया, 100 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सो आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 100। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो रूट ही तो आएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके लिए 10 सेंटीमीटर रेडियस। ये भी बड़ा इजी था, है ना, लॉलीपॉप क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन को ध्यान से देखो और ध्यान से पढ़ो, क्या कह रहा है थर्ड क्वेश्चन। ये एक फिगर दिया हुआ है आपको, फिगर 12.3 आपको दिख रहा है बच्चों, साफ साफ क्लैरिटी होनी चाहिए। यस, ये फिगर आपको गिवन है, आपको दिया गया, आपको बुक में है ये फिगर। फिगर डिपिक्ट्स एन आर्चरी टारगेट मार्क विथ हिज 5 स्कोरिंग रीजन्स। आर्चरी देखा है ना, ऐसे तीर मारते हैं सीधा टारगेट पे। From the center outwards as gold, red, blue, black and white, सबको नाम दिया गया। सबसे छोटा वाला बीच में है, इसको नाम दिया गया गोल्ड, फिर दूसरा स्ट्रिप रेड, फिर ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट। The diameter of the region representing gold score is 21। तो गोल्ड वाला जो है उसका जो डायमीटर है 21 है, एंड ईच ऑफ अदर बैंड्स 10.5 सेंटीमीटर। यानी कि ये 10.5 है, ये भी 10.5, ये भी 10.5, ये भी 10.5। सबकी जो मोटाई है, स्ट्रिप्स है, बैंड है, उसकी मोटाई दी गई है। यानी कि ये जो गोल्ड है बीच में, इसकी डायमीटर गिवन है 10.5, डायमीटर 10.5 नहीं सॉरी 21 सेंटीमीटर, डायमीटर इज 21 सेंटीमीटर। यानी कि अगर मैं गोल्ड वाला ऐसे बीच में दिखाऊं, गोल्ड वाला, इसकी डायमीटर है 21, यानी कि रेडियस है 21/2 यानी कि 10 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन। आपसे पता है क्या मांगा गया है कि गोल्ड का एरिया बताइए। दूसरा क्या है, दूसरा देखो रेड वाला एरिया कितना है, ये रेड वाला एरिया, दिस इज रेड एरिया, दिस वन, ठीक है। सिमिलरली ब्लू का एरिया, सारे स्ट्रिप्स का जो एरिया है वो आपको निकालने को बोला गया है। चलो निकाल लेते हैं भाई। तो सबसे पहले गोल्ड की बात करें तो गोल्ड का एरिया, ये गोल्ड है ना, तो गोल्ड का एरिया कितना निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर कर लेंगे, पाई आर स्क्वायर 20/2 का होल स्क्वायर, दिस इज पाई आर स्क्वायर। तो गोल्ड वाले का जो एरिया होगा हो जाएगा पाई इंटू 10.5 का स्क्वायर, ये हो गया गोल्ड का एरिया, ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर। उसके बाद रेड वाला, जब हम रेड वाले की बात करेंगे, आप ध्यान से देखना, हम लोग जब रेड वाले की बात करेंगे, ये अंदर गोल्ड है ना, तो यहां से यहां तक पूरा एरिया निकाल लेंगे, बड़ा सा एरिया आएगा, माइनस कर देंगे गोल्ड वाला एरिया, तो आपका ये रेड वाला एरिया आ जाएगा। ये पूरा रेड है, मैं रेड मार्क कर देता हूं, ये पूरा रेड है, ठीक है ना, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपके पास। तो इसकी जो पूरी रेडियस है वो यहां से यहां तक 10.5 प्लस 10.5 गोल्ड की रेडियस है, और इसकी जो थिकनेस है बैंड के लिए बोला गया 10.5, ये बैंड ही हुआ ना 10.5 और 10.5, तो ये पूरा का पूरा जो रेडियस हो जाएगा वो हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। तो रेड वाला एरिया के लिए मैं लिखूंगा पाई इंटू 21 का स्क्वायर माइनस, ये पूरा एरिया आ गया ना, इसमें से गोल्ड वाला माइनस कर दो। गोल्ड वाला क्या हमने निकाल के रखा है, पाई इंटू 10.5 माइनस स्क्वायर, ये हो गया 10.5 का स्क्वायर। दिस इज रेड वाला एरिया, ठीक है ना। इसको फर्दर कैलकुलेट कर लो, पाई को आप बाहर निकाल लो, तो 21 का स्क्वायर माइनस 10.5 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। तो ए माइनस बी इंटू कर देंगे ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू कर देंगे ए प्लस बी, ये कितना हो जाएगा 10.5 इंटू इसमें भी 10.5 ऐड कर दो, तो 31.5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 31.5, यस। इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, 10.5 इंटू 31.5, ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, किसका, रेड वाले का हो गया एरिया,
ठीक है ना। आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हो, टाइम आपको सेव करना होता है। हाँ, एग्जाम में नहीं कर सकते कैलकुलेटर से, एग्जाम में तो आपको बाई हैंड ही करना होगा, ठीक है ना। इसके बाद हमें ब्लू एरिया चाहिए, ब्लू एरिया, ठीक है ना। इसको आपको लिख लो कहीं पर, ये रेड वाले का एरिया आ गया है। अब ब्लू वाला एरिया के लिए क्या करोगे, ब्लू वाला एरिया, ये है ब्लू वाला एरिया, दिस इज ब्लू एरिया, ब्लू वाला एरिया, ठीक है। अब फिर से यहाँ पे 10.5 आप ऐड कर दो, तो 21 प्लस 10.5 31.5 रेडियस आएगा पूरे बड़े वाले सर्कल का, ठीक है। ये एरिया आप निकाल के रख लो भाई, कितना आ रहा है, मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, ठीक है। तो ये एरिया आप निकाल के रख लो। पहला एरिया गोल्ड का निकला हुआ है, दूसरा एरिया ये जो निकला है ये रेड का निकल गया है, रेड वाले का। बाकी को मैं हटा देता हूं, बाकी की जरूरत नहीं है। रेड का एरिया आ चुका है, ठीक है ना। ये रेड वाले का एरिया 31.5 है, दिस वन, ठीक है। गोल्ड यहां मैं लिख लेता हूं रेड, पाई इंटू कितना आ जाएगा, ये कैलकुलेट कर लेते हैं, 10.5, ठीक है। 10.5 इंटू 31.5, 330.75, 330.75 ये एरिया आ गया। अब ब्लू वाले के लिए क्या करेंगे, ब्लू वाले में देखो यहां से यहां तक 21 था, 10.5 ऐड कर दो तो पूरा बड़े वाले सर्कल का एरिया आ जाएगा। तो ब्लू वाले का जो एरिया मेरे को चाहिए जाएगा पाई इंटू 31.5 का स्क्वायर माइनस पाई इंटू 21 का स्क्वायर, ठीक है ना। इतना वाला एरिया हम लोगों ने वहां से ऐसे निकाल लिया, तो ब्लू वाले का एरिया आ जाएगा। यहाँ पे भी आप पाई कॉमन ले लोगे और 31.5 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लोगे, ठीक है ना। तो आप सीधा सीधा इसको स्क्वायर करके भी कर सकते हो, ए माइनस ए प्लस बी से भी कर सकते हो। तो इसको भी हम लोग कर लेते हैं कैलकुलेट, ठीक है। तो हमारे को मिल जाएगा 31.5 इंटू 31.5 माइनस 21 इंटू 21, 551.25 मिल रहा है। ये क्या मिल रहा है, 551.25, ये ब्लू वाले का एरिया आ गया, ठीक है। इसके बाद ब्लैक वाले के, चलो तो इसको नोट कर लो जल्दी जल्दी, ठीक है बच्चों, नोट कर रहे हो ना, साथ साथ लिखते जाओ, ठीक रहेगा। अब ब्लू वाले के बाद ब्लैक वाला चाहिए आपको, ठीक है ना। ये इतना ब्लैक वाला एरिया मिल जाएगा आपको। यहां पे भी आपको 10.5 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। ब्लू वाला एरिया आ गया, यहां लिख लेता हूं ब्लू वाला एरिया, ब्लू कितना हो गया, पाई इंटू 551.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको 31.5 यहां तक था तो 10.5 ऐड हो गया, ठीक है ना। 10.5 ऐड हो जाए कितना मिल जाएगा, 42 हो जाएगा, हाँ 42 रेडियस हो गया 42। तो ब्लैक वाला एरिया, ब्लैक पाई इंटू 42 का स्क्वायर माइनस पाई इंटू, अब यहां से आता है 31.5 तो माइनस कर दोगे 31.5 का स्क्वायर, यहां भी वही काम कर लेंगे, ब्लैक वाले एरिया पाई कॉमन ले लिया हम लोगों ने, 42 का स्क्वायर माइनस, ठीक है, 42 का स्क्वायर, 42 इंटू 42 कितना है 1764, माइनस कर दो 31.5 इंटू 31.5, 771.75, 771.75, ये ब्लैक वाले का एरिया आ गया, ब्लैक एरिया 771.75। ब्लैक के बाद क्या है, व्हाइट है, ठीक है ना, व्हाइट है, इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसे भी हटा दो, सारे एरिया हम लोगों ने यहाँ लिख रखा है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हमारे को जो एरिया निकालना है व्हाइट वाले के लिए काम करना है, व्हाइट वॉश करना है,
वाइट, ये वाइट वाला एरिया हो गया। ठीक है, ये वाइट वाला। तो अब देखो 10.5 हम लोग ऐड करते जा रहे हैं। अभी हम लोगों ने 42 बना लिया था रेडियस, 42 में आप फिर से ऐड करोगे, 42 में आप फिर से ऐड करोगे कितना, 10.5, ठीक है ना, 10.5, ये हो जाएगा 52.5 पाई इंटू दिस स्क्वायर माइनस कर दोगे 42 का स्क्वायर, तो ये वाइट स्ट्रिप का आ जाएगा एरिया पाई, ठीक है ना। 52.5 का स्क्वायर, इजी है कि नहीं, बड़ा इजी है। तो 52.5 इंटू 52.5 माइनस कर देंगे 42 इंटू 42, 992.25, 992.25, ये वाइट का एरिया आ गया। तो सारे हम लोगों ने सारे रीजन का एरिया तो निकाल ही लिया, दैट्स इट, आपको कुछ नहीं करना होगा। अब आप बच्चे पूछेंगे सर ये पाई क्या है, पाई रहने दें, आप यहाँ 3.14 डाल के मल्टीप्लाई कर सकते हो, नहीं तो 22.75 डाल के भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, राइट, आपकी मर्जी है, दोनों में से कुछ भी किया जा सकता है, तो उसमें कोई झिझक नहीं होनी चाहिए, इजी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 5 भी हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, ध्यान से देखो। द व्हील्स ऑफ ए कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर ईच। The wheels of a car are of diameter 80 centimeter each. How many complete revolution does each wheel makes in 10 minutes? तो व्हील की डायमीटर दी गई 80 सेंटीमीटर, ये हमारे पास व्हील है, ठीक है, और इसकी जो डायमीटर है वो है 80 सेंटीमीटर। How many complete revolution does each wheel makes in 10 minutes? When the car is traveling at a speed of 66 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले सबसे अच्छा काम होता है कि हम लोग किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कर लें तो ठीक रहेगा। 66 को कर लें 5/18, दिस वन किलोमीटर पर आवर है, 5/18 करेंगे तो मीटर पर सेकंड बन जाएगा। 11 इंटू 6, 3 इंटू 6, तो हो जाएगा 55/3, ये कितना हो जाएगा 17, 51 हो गया, 18 से कर लो, 18 से 54.3, 18.3 मीटर पर सेकंड कर लो आप, ठीक है, 18.3 ले लेते हैं अप्रॉक्स मीटर पर सेकंड वेलोसिटी। तो स्पीड इनटू टाइम करेंगे तो डिस्टेंस ट्रैवल निकाल दो कितना होता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम 10 मिनट है इनटू 60 से कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास डिस्टेंस ट्रैवल, ये हो जाएगा 183 इंटू 60, कितना हो जाएगा मीटर, 6 इंटू 3 18, कैरी 1 48, 9 कैरी 4, 1098 मीटर, और लास्ट में एक जीरो भी लगा दो आप, 10980 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ठीक है डिस्टेंस। तो हमारे को पूछा गया है कि हाउ मेनी कंप्लीट, कितने रिवॉल्यूशन में इतना पहुंच जाएगा, कितने रिवॉल्यूशन में। अब ये एक रिवॉल्यूशन करेगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, 2πr, राइट, 2 रिवॉल्यूशन में 2πr इंटू 2, 1 रिवॉल्यूशन का मतलब 2πr डिस्टेंस हुआ ना, और 2 रिवॉल्यूशन 2 बार अगर ये घूमेगा तो 2πr इंटू 2 होगा। सिमिलरली अगर ये n रिवॉल्यूशन लेता है तो मैं क्या लिखूंगा, 2πr इंटू n, राइट। तो इतना रिवॉल्यूशन करने के बाद इतना डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस, यही तो होगा ना, दोनों डिस्टेंस को इक्वल कर देंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 2πr इंटू n नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, दिस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ठीक है ना, ये डिस्टेंस ट्रैवल मिल गया आपको। तो यहाँ पे डायमीटर 80 सेंटीमीटर है, उसको मीटर में करवाओ, 2r यहाँ पर पाई है इंटू n है 10980 है, 2r 80 सेंटीमीटर है, मतलब 0.8 मीटर हो गया ना डायमीटर, और पाई की वैल्यू आप ले लो
22/7 ले सकते हैं, या फिर 3.14 ले लो, आपकी मर्जी है, कुछ भी ले सकते हो। 10980 ये मिल रहा है। तो यहाँ से हम लोग n नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालेंगे। 10980 अपॉन 0.8 इंटू 3.14, ये आपको नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ सर कैलकुलेट कर लो तो कितना आएगा, 10980 डिवाइड बाई 0.8 अगेन डिवाइड बाई 3.14, 4371 रिवॉल्यूशन। ठीक है ना, 4371 इतना रिवॉल्व करते हुए जाएगा, तो इतने डिस्टेंस वो बना लेगा, अपना कवर अप कर लेगा। टेक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 है। इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ ए सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, पेरीमीटर, ठीक है ना, क्या बोला गया है, पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल एंड एरिया ऑफ ए सर्कल न्यूमेरिकली इक्वल। तो पेरीमीटर क्या होगा, वैसे पॉसिबल तो नहीं है लेकिन कह रहा है तो कर लेते हैं। 2 पाई r इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर, राइट, कुछ स्पेशल कंडीशन चाहिए तो। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, तो पाई तो गया, 2r इज इक्वल टू r स्क्वायर हो गया, r ये 2 भी गया, तो यहां से मिल जाएगा 2 यूनिट। इस केस में पॉसिबल है, हमेशा पॉसिबल नहीं होगा, इस केस r की वैल्यू आ जाएगी 2 यूनिट, तो 2 यूनिट आंसर हो गया आपका। ठीक है ना, इस केस में सर्कमफ्रेंस और एरिया इक्वल होंगे। तो बच्चों मेहनत करनी है बहुत ज़्यादा, और मन लगा के पढ़नी है, फोकस होकर पढ़नी है। आपके पास कोई भी डाउट हो तो मुझे भेज सकते हो, डिस्कस करेंगे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कमेंट और सब्सक्राइब नहीं चाहिए। बाय बच्चों, टेक केयर।